नमस्कार। आज हम क्लास 12 हिंदी गद्य खंड का तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। काले मेघा पानी दे, धर्मवीर भारती द्वारा लिखा हुआ। अभी गद्य खंड के दो चैप्टर हमने भक्तिन और बाजार दर्शन सुना और आज तीसरा चैप्टर ले रहे हैं। जानते हैं कि जो ये पाठ है काले मेघा पानी दे, ये धर्मवीर भारती द्वारा लिखा हुआ एक संस्मरण है। तो इस प्रस्तुत संस्मरण में काले मेघा पानी दे लोक प्रचलित विश्वास, समाज में धर्म के प्रति कितना विश्वास होता है। कोई लोग अपनी आस्था समझते हैं, कोई लोग उस चीज को अंधविश्वास कहते हैं। तो लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का, एक तरफ विज्ञान एक तरफ धर्म, धर्म और विज्ञान का द्वंद्व यहाँ पर कैसे होता है, इसका सुंदर चित्रण धर्मवीर भारती जी ने किया हुआ है। विज्ञान का अपना एक विशेष तर्क होता है, विज्ञान तर्क देता है, और विश्वास का अपना सामर्थ्य होता है। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर, इसी असमंजस की स्थिति को लेकर के लेखक ने पानी के संदर्भ में, पानी जैसे नाम दिया है काले मेघा पानी दे, पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा हुआ है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा, जानते हैं कि आषाढ़ से यानी बरसात का मौसम शुरू होता है, तो आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद, जब पहला पक्ष बीत जाता है आषाढ़ महीने का, उसके बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी अगर ना हो, खेती का मौसम शुरू हो रहा है और पानी की वृष्टि ना हो, जल वृष्टि ना हो, पानी ना हो, तो जीवन चुनौतियों का घन बन जाता है। जीवन चुनौतियां बन जाता है, कैसे पानी की हम पूर्ति करें। और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान ना कर पाए, अगर विज्ञान से सिद्ध ना हो पाया, तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता, वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, धर्म का आचरण करता है। कोई धार्मिक कार्य करते हैं कि जिससे पानी की वृष्टि हो, जल वृष्टि हो जाए। कई प्रकार के प्रपंच हिंदू धर्म के लोग रचते हैं। हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट खोजा करते हैं इंसान। तो ऐसे ही कुछ द्वंद्व से लिया हुआ धर्म और विज्ञान का कैसा द्वंद्व है, इस पाठ को, इस संस्मरण को धर्मवीर भारती जी ने लिखा हुआ है। इसको आपको ध्यान से सुनना है। चलिए जी, उस समय की बात है। उन लोगों के, अच्छा बता दें हम, एक टोली थी, टोली निकला करती थी। पहले से हम शुरुआत कर दें। टोली जो निकला करती थी, और उन टोली के दो नाम इंसानों ने रख दिए थे। लोग बागों ने, धर्म पर आस्था रखने वालों ने दो नाम उस टोली के रख दिए थे। कौन से नाम थे? यानी कि उन लोगों के दो नाम थे, इंद्र सेना। कुछ लोग उस टोली को इंद्र सेना कहा करते थे और कुछ उसी टोली को मेढक मंडली कहते थे। अच्छा, ये इंद्र सेना और मेढक मंडली है क्या? जब अकाल की स्थिति आ जाती थी, जल वृष्टि ना होती थी, सूखा की स्थिति आ जाती थी, तो लोग धर्म पर विश्वास करते थे। जब विज्ञान काम नहीं कर पाता था कि हम जो देवराज इंद्र हैं, पानी बरसाते हैं, वरुण देवता हैं, उनको खुश करने के लिए कुछ ऐसे कार्य करें कि जल देवता, वरुण देवता, इंद्र देवता हमसे खुश हो जाएं और हमारी इस सूखी धरती की प्यास बुझाएं, पानी बरसाएं, जिससे हमारी खेती हो सके। तो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे गांव में, तो वो निकला करते थे, बिल्कुल नंग धड़ंग ऐसे निकल जाते थे। तो जब वो आते थे, उनका नाम रख दिया था उन्होंने मेढक मंडली, इंद्र सेना की। इंद्र भगवान की सेना आ रही, और इन बच्चों पर अगर हम पानी डालेंगे तो इंद्र भगवान खुश होकर के हमें पानी देंगे। और वो बच्चे क्या किया करते थे? कुछ बच्चों के ऊपर पानी डालते थे लोग बाग, स्त्रियां छज्जे से अपनी छतों से चढ़ करके गीले हो जाते थे, और कुछ बच्चे कीचड़ में लौट जाते थे, कीचड़ में लथड़ जाते थे, यानी पूरा शरीर कीचड़ से लथपथ कर लेते थे। तो कुछ लोगों ने उनका नाम रख दिया था मेढक मंडली। तो ये है, यहीं से आपका पाठ शुरू होता है कि उन लोगों के दो नाम थे, इंद्र सेना या मेढक मंडली। कुछ लोग उन्हीं बच्चों को इंद्र सेना कहते थे और कुछ लोग मेढक मंडली कहा करते थे। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत नाम है ये, कहा इंद्र भगवान की सेना तो कहा मेढक मंडली। तो जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, बिल्कुल नंग धड़ंग, एक सिर्फ लंगोटी बांधे बच्चे छोटे छोटे से, उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, छोटे छोटे बच्चों की उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कानों से चिढ़ते थे। ये बच्चे आते हैं, पानी बर्बाद करवाते हैं, जो धर्म को नहीं मानते थे, सिर्फ विज्ञान की बात मानते थे। तो कहते थे ये पानी बर्बाद कराते हैं,
गंदगी फैलवाते हैं, ऊपर से स्त्रियां पानी डालती हैं, कीचड़ में लौट जाते हैं, गलियारे खराब हो जाते हैं। तो उन लोगों को वो लोग मेढक मंडली कहते थे। जैसे मेढक कीचड़ में उछलता कूदता रहता है, ऐसे ये बच्चे उछलते हैं। तो कुछ लोगों ने नाम रख दिया था उन बच्चों की टोली का मेढक मंडली। और कुछ स्त्रियां जो धर्म पर विश्वास करती थी कि ये बच्चे आएंगे, अगर इन पर पानी डालेंगे तो भगवान खुश होकर के पानी बरसाएगा, तो उन स्त्रियों ने उन टोली का नाम रख दिया था इंद्रसेना। इस प्रकार इनके दो नाम थे, कुछ लोग इंद्रसेना कहते थे, कुछ लोग मेढक मंडली कहकर के उनको पुकारा करते थे। उनकी अगवानी जब देखते थे कि बच्चे आ रहे हैं, इंद्र की सेना आ रही है, तो उनकी अगवानी करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए क्या करते थे, गलियों से होती थी, जिस गली से वो मेढक मंडली या इंद्र सेना छोटे छोटे बच्चों की 10-15 बच्चों की जो टोली निकला करती थी, जिस गली से निकलती वहां उनका स्वागत सम्मान होता, उनकी अगवानी की जाती। वे होते थे, अच्छा कौन कौन से बच्चे, कैसे कैसे बच्चे उस इंद्र सेना में शामिल हुआ करते थे। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, 10-12 साल की उम्र से लेकर के 16-18 साल तक की उम्र के बच्चे उस टोली में शामिल हुआ करते थे, यानी कि इंद्र की सेना बन जाते थे। छोटे छोटे बच्चे, सांवला, नंगा बदन, खुला हुआ शरीर, एक सिर्फ जांघिया पहने, सिर्फ सभी बच्चे एक जांघिया पहने रहते थे, या कभी कभी सिर्फ एक लंगोटी लगाए रहते, खुला शरीर उनका, और निकल जाते थे गलियों में। सबसे पहले क्या करते थे, इकट्ठे होते थे। जैसे आज बच्चों को जाना है टोली बना करके, इंद्र सेना बन करके, तो क्या करते, सभी बच्चों की पहले से टीम बन जाती और एक जगह इकट्ठे हो जाते थे, एक अड्डे पर इकट्ठे हो जाते। और जहां से उन्होंने शुरू किया कि इंद्र की सेना का प्रस्थान होना है, चलना है, तो चलने से पहले सबसे पहले सभी बच्चे इकट्ठे होकर के जयकारा लगाते थे, जोर से जयकारा लगता था उन बच्चों का। क्या कहते थे, बोल गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जयकारा लगाते हुए उन बच्चों की रवानगी होती थी। जयकारा सुनते थे, अच्छा काफी बच्चे होते थे टोली में, कम से कम 20-25 बच्चे, और ज्यादा भी हो सकते होंगे। तो उनका जयकारा जब समूह स्वर में जयकारा लगाया जाता, तो मोहल्लों के गलियारों तक, जो आसपास घर हुआ करते थे, वहां तक उनके कान में वो आवाज पहुंच जाती। तो जयकारा सुनते ही सभी लोग, गांव के लोग, गलियारों के लोग सावधान हो जाते। क्या करते, सोचने लगते कि इंद्र की सेना आने वाली है, इंद्र सेना आने वाली है। स्त्रियां और लड़कियां जो हुआ करती थी उस गांव की, वो छज्जे पर चढ़ जाती, बारजे से झांकने लगती कि इंद्र की सेना आ रही, चलो उनके दर्शन कर लें, उनको हम अर्घ चढ़ा दें, पानी का दान कर दें, जिससे इंद्र भगवान खुश होकर के पानी बरसाए। तो झांकने लगती थी वो स्त्रियां और लड़कियां। और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली छोटे छोटे बच्चों की उछलती कूदती संवेद पुकार लगाती थी। जहां से किसी घर के दरवाजे पर पहुंचती, तुरंत जोर जोर से आवाज लगाते सभी बच्चे इकट्ठे होके। क्या आवाज लगाया करते थे, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। इस प्रकार का एक गीत टाइप का उन्होंने बना लिया था, और उसको जयकारा लगाते हुए, उस गीत को गाते हुए प्रत्येक घर में रुकते थे। मतलब क्या है इसका, काले मेघा पानी दे, यानी इंद्र भगवान से वो बच्चे प्रार्थना करते थे कि काले काले बादल आसमान में छा जाएं और पानी की बरसात होने लगे, क्योंकि गगरी फूटी, लोग बागों की गगरियों में, घरों में पानी नहीं बचा है, बैल प्यासा, सभी जीव जंतु प्यासे हैं, पानी से विकल हो रहे हैं, पानी दे। अगर आप पानी बरसाएंगे तो गुड़धानी, यानी कि खेतों में अन्न उपजेगा, यानी कि फसलें लहलहाएंगी। इसलिए हे काले मेघा, आसमान में तुम छा जाओ। इंद्र देवता से वो बच्चे प्रार्थना किया करते थे कि काले मेघा पानी दे, पानी के लिए पुकार लगाते थे। तो उछलते कूदते वो बच्चे प्रत्येक गलियारे से निकला करते थे, एक दूसरे को धक्याते। अगर कोई बच्चा थोड़ी रुक गया तो उसको धक्का देते हुए कि चलो आगे बढ़ो, धक्याते। ये लोग गली में किसी दोमहले मकान के सामने देखते थे कि ये 2 मंजिल का मकान है, यहाँ से हमें पानी मिल जाएगा, थोड़ा हमारे ऊपर पानी ये लोग बरसाएंगे, अर्घ चढ़ाएंगे हमारे ऊपर। तो किसी दोमहले मकान के सामने वो सभी बच्चे रुक जाया करते थे। तो क्या लगाते थे, आवाज लगाते उस मकान में कि पानी दे मैया, हे मैया तू दरवाजे से निकल या छज्जे से निकल, छत पर आ और पानी दे, क्योंकि इंद्र सेना आई है तेरे दरवाजे पर, इंद्र सेना आ गई है। और जिन घरों में, अब देखो कैसा मौसम, अकाल की स्थिति, पानी बरस नहीं रहा, घर में पीने के लिए बहुत कम पानी, सीमित पानी इंसानों के पास बचा हुआ है। जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की भी कमी होती थी, पानी की कमी है, फिर भी इंसानों का धर्म के प्रति इतना विश्वास हुआ करता था कि जिन घरों के कुएं भी, घर में जो कुएं खुदवाए हैं उनके कुएं का पानी सूख गया है, कुएं भी पानी नहीं दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में
उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए, इकट्ठा किया हुआ थोड़ा पानी, जो अपने उपयोग के लिए इंसान रखा करते थे पानी, सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े, कुछ लोग तो कुछ स्त्रियां कुछ लड़कियां बाल्टी से भर करके, कुछ घड़ा भर करके इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया करते थे, ऊपर से ढाड़ देते थे इनके ऊपर वो पानी, जिससे वो बच्चे तर हो जाते थे, पानी से गीले हो जाते थे। तो ये क्रियाकलाप होता था उस गांव में। तो क्या करते थे फिर वो बच्चे, जब पानी इनके ऊपर डाल दिया जाता तो ये भीगे बदन, अच्छा शरीर गीला हो जाता उनका, तो भीगे बदन मिट्टी में लौट जाते। अब कच्ची सड़कें हुआ करती थी पहले, आजकल है पक्की बन गई हैं, तो उन कच्ची सड़कों पर जहां से पानी आया, एक तो कीचड़ हो ही गया, उनका शरीर गीला, उस पानी में वो लोट लगाते, लोट जाते, यानी कि लोट लगाते थे। पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते, बिल्कुल एकदम से कीचड़ से सन जाते वो बच्चे। हाथ, बच्चों के हाथ, पांव, बदन, मुंह, पेट, सब पर गंदा कीचड़ मलकर, अच्छा कोई अंग अगर उनका बचा कि कीचड़ नहीं छप पाया तो अपने आप कीचड़ उठा करके अपने शरीर में सान लेते थे वो बच्चे। तो ऐसा क्रियाकलाप करते थे। फिर हाथ लगाते, चलो एक घर से उन्हें पानी मिल गया, कीचड़ में सन गए, तो लोग बाग, कुछ लोग उनको ऐसी स्थिति को देख करके, ऐसे स्वरूप को देख करके ही लोग उनको मेढक मंडली कहते थे कि ये मेढक मंडली है, ये तो मेढक जैसा क्रियाकलाप ये बच्चे करते हैं। तो फिर हाथ लगाते एक घर से जहां से पानी मिला, जिस घर से पानी मिल गया, फिर वहां से सभी बच्चे समवेत स्वर में, एक स्वर में ऊंची हाथ लगाते, बोल गंगा मैया की जय, फिर जयकारा लगाते हुए और मंडली बांधकर उछलते कूदते नाचते गाते हुए अगले घर की ओर चलते, जहां उन्हें अंदाजा होता था कि इस घर से हमें पानी मिलेगा, तो चलते अगले घर की ओर चल पड़ते थे। और बादलों को टेरते जाते, बादलों की तरफ भी अपनी नजर करते जाते, इशारा करते जाते कि काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला, अच्छा जो ये क्रियाकलाप, जो ये पाठ बता रहे हैं, ये सब धर्मवीर भारती जी पर घटित हुआ है। ये विज्ञान के छात्र थे धर्मवीर भारती जी, तो वो इस चीज को अंधविश्वास मानते थे, गलत कहते थे। लेकिन एक जीजी नाम की स्त्री थी, वैसे उनकी माँ की उम्र से भी उनकी उम्र रही होगी, जिसको वो जीजी कहते थे, उन्होंने उसका पालन पोषण किया, उसी के यहाँ आना जाना बना रहा धर्मवीर भारती जी का। तो बिल्कुल पुत्रवत स्नेह वो जीजी इनसे किया करती थी। तो उनकी स्थिति कैसी थी, कैसा उस समय वो जीजी कार्य करती है, धर्मवीर भारती स्वतः अपनी आंखों से देखा हुआ वर्णन इस पाठ में किया हुआ है। तो क्या कहते धर्मवीर भारती जी बता रहे हैं, वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुन रहे हैं, इतनी तेज तपन है, पानी एक बूंद एक रेख नहीं दिखाई देती बादलों की आसमान में, तो गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे हैं जब लोग बाग। जेठ के 10 तपा, जानते हैं आजकल गर्मियों में 9 तपा लगते हैं, तो 9 तपा की तो छोड़ो 10 तपा समझ लो। तो जेठ के 10 तपा बीतकर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, लेकिन क्षितिज पर, क्षितिज जो आपने 10th में एक पुस्तक पढ़ी, किताब का नाम था क्षितिज, वह स्थान जहां पर धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत हो, उस स्थान को कहते हैं क्षितिज। धरती और आसमान दूर से हम देखें लगता है कि यहाँ पर मिल रहे हो, उस मिलने वाले स्थान को क्षितिज कहा गया है। तो क्षितिज यहाँ एक पर्यायवाची आसमान के लिए भी क्षितिज इंगित किया गया। तो क्या बताया धर्मवीर भारती जी ने कि जब आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाता और क्षितिज पर यानी कि आसमान पर कहीं बादल की एक रेख भी नहीं दिखाई देती, कोई बादल छाए हुए आसमान में एक रेखा भी बादलों की नहीं दिखाई देती थी, सभी कुएं सूखने लगते थे, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता, बहुत कम, सिर्फ पीने प्यास बुझाने के लिए ही पानी आया करता, और आता भी तो आधी रात को भी मानो खोलता हुआ, आधी रात को भी अगर हम पानी खोलें एक तो आएगा नहीं, अगर आता है तो बिल्कुल खोलता हुआ, गर्मी के दिन में बिल्कुल गर्म पानी आता था। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी, शहरों की तुलना में गांव में, जो तो शहर की स्थिति है, शहर में ज्यादा निर्माण कार्य हो गया, ज्यादा विकास हो गया, लेकिन गांव की स्थिति तो और दयनीय थी। तो शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी उस दिनों। यहाँ जुताई होनी चाहिए, जहां पर जिस महीने में जुताई का कार्य होना चाहिए, वहां खेतों की मिट्टी अगर देखें, खेतों में पहुंच जाए, वहां की माटी के बारे में देखें तो सूख कर पत्थर हो जाती, बिल्कुल पानी की नमी की मात्रा धरती में बिल्कुल नहीं थी, तो मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर ऊपर से एक परत टाइप की जम जाती और पपड़ी धीरे धीरे जमीन वो फाड़ देती, जमीन फट जाती, उसमें दरारें खेत में दिखाई देने लगती, खेत की मिट्टी में। उस गर्मी के मौसम में लू ऐसे कि चलते चलती इतनी तेज लू चलती, क्योंकि नमी कम है और पानी बरस नहीं रहा, तो इतनी तेज लू चला करती कि आदमी चलते चलते
आधे रास्ते में लू खा करके कहो गिर पड़े। ऐसी स्थिति उस समय समाज की थी। ढोर ढंगर यानी कि जानवर प्यास के मारे मरने लगते, यानी कि इंसानों को जब पानी नहीं है तो जानवरों की कौन पूछ रहा, वो भी प्यास के मारे मरने लगते। लेकिन ऐसे कष्ट के समय में, ऐसे विकट मौसम में बारिश का कहीं नाम निशान नहीं होता। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, अब कुछ लोग गांव के लोग जो बुजुर्ग होते हैं कि भैया इंद्र देवता हमसे रुष्ट हैं, पानी नहीं बरस रहा है, अकाल जैसी स्थिति पड़ गई है, दुर्भिक्ष आने वाला है, तो हम लोग क्या करें, चलो पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान में लग जाएं, कुछ ऐसे क्रियाकलाप करें। तो सब कार्य कर लेते इंसान, फिर भी पानी नहीं बरसता, आसमान में बादल नहीं आते। तो जब ये सब क्रियाकलाप करके इंसान हार जाते, तब अंतिम उपाय उन गांव वालों का यही था। अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्र सेना। तब वो इंद्र सेना उस गांव में से गुजरना शुरू होती, निकला करती। वर्षा के बादलों के स्वामी मानते हैं कि इंद्र देवता को माना गया है। वर्षा के बादलों के स्वामी है इंद्र, और इंद्र की सेना बनकर के वो बच्चे निकला करते। तो इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ उस समय निकला करती थी। पुकारते हुए मेघों को पुकारती, बादलों को पुकारा करती, पानी मांगते हुए पानी की पुकार करती, पानी बरसाने का आह्वान करते वो बच्चे। तो पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए वो पानी की पुकार करते थे इंद्र देवता से वो बच्चे। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो, बस पानी एक समस्या है। तो पानी की आशा पर ही जैसे सारा जीवन आकर के टिक गया हो, बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती। अब धर्मवीर भारती स्वतः बता रहे हैं कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी उस गांव की, जिस गांव में मैं भी निवास करने लगा था जीजी के पास में। तो एक बात मुझे समझ में नहीं आई थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, पानी की इतनी विकट समस्या है कि पीने तक के लिए पानी नहीं बचा, जानवर मर रहे प्यासे, धरती बिल्कुल सूख करके फट रही, तो पानी की जब इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा किया हुआ थोड़ी संजो करके जो पानी रखा हुआ है, वो पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं? ऐसा अंधविश्वास समाज में क्यों फैला है? इन पर पानी क्यों फैलाते हैं? कैसी निर्मम बर्बादी है ये पानी की? ऐसा वो धर्मवीर भारती सोचा करते थे। देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से, ये धर्मवीर भारती जी की सोच थी कि ऐसा पानी बर्बाद करके समझो देश की हम क्षति कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। कौन कहता है? अब स्त्रियां गांव की जो थोड़ी धर्म में आस्था रखती हैं, वो कहती हैं कि ये इंद्र की सेना है। लेकिन धर्मवीर भारती जी क्या कहते हैं? कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? अगर इंद्र महाराज की ये सेना है तो इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा क्यों नहीं सकते हैं? सीधे डायरेक्ट कहे उनसे, इंद्र भगवान से, कि पानी दिलवाएं। क्यों नहीं दिलवा सकते? तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? अरे दूसरों के लिए क्या, अपने लिए पानी मांग लेते ये लड़के, अगर इंद्र की सेना है। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते हुए घूमते हैं ये लड़के? तो उन्हें अंधविश्वास लगता था। नहीं, यह सब पाखंड है। उनकी समझ में ये पाखंड था, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वास के कारण हमारे भारतीय लोग, हमारे भारत के लोग इन्हीं अंधविश्वासों के कारण क्या कह रहे हैं धर्मवीर भारती जी कि अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए थे। मैं असल में था तो इन्हीं अपनी उम्र का वर्णन कर रहे हैं धर्मवीर भारती जी कि मैं असल में था। ये उस समय का पाठ है जब उनकी उम्र भी उसी टोली के बच्चों के लायक थी, उसी की उम्र के लायक उनकी भी उम्र थी। तो मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, बच्चों की उम्र जैसी उनकी उम्र थी। पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे, यानी आर्य समाज से जुड़े हुए थे, आर्य समाजी थे। तो बचपन में जो आर्य समाज के जो संस्कार इन्हें मिले थे, बीज रूप में इनमें परिणित हो गए थे। और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री भी मैं बचपन में बन चुका था। तो उसके जो संस्कार मेरे अंदर आए थे, समाज सुधार का जोश मेरे अंदर था कि मुझे समाज को सुधारना है, सही दिशा देनी है, अंधविश्वासों में नहीं पड़ना, सही राह दिखानी है समाज के लोगों को। तो ये मेरे अंदर ये जुनून था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। कोई अगर अंधविश्वास करता तो उसको हटाने के लिए उस पर आक्षेप लगाता, उस पर टीका टिप्पणी करता कि ये गलत चीज है। तो मैं इन चीजों के खिलाफ था बिल्कुल, जो कार्य स्त्रियां करती थी पानी बर्बाद करके। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज्यादा प्यार मिला था, बचपन में अपने माता पिता भाई बहन, उन सबसे भी ज्यादा प्यार देने वाला धर्मवीर भारती जी के कोई था, तो वो थी जीजी। अब जीजी कौन थी?
वैसे जीजी अभी हमने जैसे पहले बताया कि उनकी माँ की उम्र से भी बड़ी थी, लेकिन उनको जीजी कहते थे लोग। तो उन जीजी से मुझे बचपन में बहुत प्यार मिला और अधिकांशतः मैं अपने घर में कम, उन जीजी के घर में ज्यादा रहा करता था। यूं मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, वो कोई रिश्तेदार नहीं थी, ना कोई सगे संबंधी कोई संबंध था उनका। उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर, उनके प्राण, लड़का भी था उनका, बहू भी थी, परिवार के और सदस्य थे, लेकिन उन सभी सदस्यों को छोड़ करके वो जीजी सबसे ज्यादा स्नेह मुझे करती थी, धर्मवीर भारती जी को। यानी कि उनके प्राण मुझ में ही बसते थे। अगर मुझे एक भी दिन ना देखे तो वो बेचैन हो जाती थी, ऐसी थी वो जीजी। और वे थी उन तमाम रीत रिवाज, और वो जीजी मुझे जो इतना चाहती थी, मैं भी जीजी को चाहता था उतना ही मन से। तो वो जीजी कैसी थी? वे उन तमाम रीत रिवाज, जो समाज में रीत रिवाज फैले हुए थे अंधविश्वास के, वो सब उनमें शामिल थी। उन रीत रिवाजों, तीज त्योहार, प्रत्येक त्योहार उनके घर में मनाए जाते। जीजी बहुत ही खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ हर त्योहार मनाती, हर प्रकार की पूजा किया करती, अनुष्ठान करती। इनकी खान थी वो, समझो, इन चीजों में विश्वास करने वाली। उन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। जब वो हमारी जीजी पानी उन पर बर्बाद करती, तो मैं अपनी जीजी को समझाता कि जीजी, ये बर्बाद कर रही हो पानी, ये तो अंधविश्वास है, ये गलत चीज है। और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था कि इस अंधविश्वास को मैं जड़ से मिटा दूं। पर मुश्किल यह थी, मेरे लिए मुश्किल थी, मैं चाहता था कि अंधविश्वास दूर हो जाए, पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार, अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता। तो कोई भी घर में वो अनुष्ठान करती, कोई भी पूजा पाठ करती, जब तक मैं उस पूजा में, मैं उस अनुष्ठान में शामिल नहीं होता, उनकी वो पूजा अनुष्ठान संपन्न नहीं होता था। भली घर के परिवार के सब सदस्य बैठ जाए, लड़का बहू बैठ जाए, लेकिन जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक वो पूजा शुरू नहीं करती थी। अगर कभी दीपावली का त्योहार आ जाता, तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन बनाना, गोवर्धन की संरचना करना और सतिया बनाने में लगा हूं, उन्हीं के घर में ये सब कार्य, यानी कि दीपावली के कार्य को करने में, पूजन के करने में मैं लग जाता था। अगर कभी जन्माष्टमी का पर्व आ जाता, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता, तो जन्माष्टमी में रोज 8 दिन, अब आज के समय में कि एक दिन में जन्माष्टमी बन जाती, पहले के पूर्व काल में 8-8 दिन तक जन्माष्टमी का पर्व लोग बाग मनाते थे। घरों में प्रत्येक दिन बदल बदल के सुंदर सुंदर झांकियां सजाते थे भगवान श्री कृष्ण की। तो जन्माष्टमी में तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने, यानी कि मैं ही झांकी सजाया करता था जीजी के घर में, और पंजीरे बांटने में लगा रखता मैं 8 दिन। हरछठ होती अगर, यानी कि बलराम जी का जन्मोत्सव जब भारत समाज हमारा मनाता है, तो हरछठ के दिन छोटी रंगीन कुल्हियों में भूजा भर रहा हूं, जो भुना हुआ पदार्थ बाजारों में आता है, तो उनको मैं भरा करता था उन कुल्हियों में छोटी छोटी। किसी में भुना हुआ चना, किसी में भुनी हुई मटर रख रहा हूं, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूं। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती थी, अपने लड़का बहू से नहीं कराती। ये सभी क्रियाकलाप वो जीजी मुझसे ही मेरे हाथों से कराया करती थी। उसका ये सोचना था कि मैं इस बच्चे से कराऊंगी तो इस पूजा पाठ का पुण्य इस बच्चे को मिलेगा, ताकि उसका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। अब आगे क्रियाकलाप क्या होता है ये आगे के वीडियो में बताएंगे। इतना पाठ जितना सुना आपने ये समझ में आया होगा। आगे कैसे क्या होता है, वो अंधविश्वास को दूर कर पाता है बच्चा कि नहीं, जीजी कैसे रोक टोक करती है, ये आगे के वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद।